नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैपिंग से संबंधित, लगातार न्यूज में रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना लगातार बनी रहती है और एक दो प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, या फिर अदर बैंकिंग के एग्जाम हो, या फिर एसएससी के एग्जाम हो। यहाँ से प्रश्न आपको आए दिन देखने को मिलेंगे। तो अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा और मैप अपने साथ रखिएगा ऑक्सफोर्ड का, और लगातार हम इसको देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण मैपिंग के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बनातू आइलैंड, नील रिवर, ब्लैक सी, एजियन सी और जिनियाई आइसलैंड। ठीक है, तो इन सारी महत्वपूर्ण लोकेशंस को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ये मैपिंग सीरीज है, हमको पार्ट 1 हम उसका आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे इसकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है बनातू। तो बनातू आइलैंड क्यों चर्चा में था? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार बनातू आइलैंड को थ्रेट पहुंचा। ठीक है, और आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि बनातू आइलैंड ने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें बैन लगाया, क्योंकि उनमें माइक्रोबीड प्लास्टिक रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए, स्पेशली जो ओशियन इन्वायरमेंट रहता है उसके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से प्रभावित रहते हैं। तो इसलिए भी न्यूज़ में था, और इसलिए और न्यूज़ में है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो ओशियन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण इनके ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण न्यूज में था, लगातार न्यूज में बना रहता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला है, इसको ऑफिशियली रूप से रिपब्लिक ऑफ वनातू बोलते हैं। ये क्या है? मिलेनेशियन का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मिलेनेशियन क्या है। एक हॉट स्पॉट है। क्या है बेटा? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न हिमालय है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न हिमालय है, जैसे कि हमारा ईस्ट हिमालय है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट है। ठीक है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए और महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे ही एक मिलीनेशियन का पार्ट है, इसमें लगभग 2000 के आसपास क्या रहते हैं, आइलैंड रहते हैं। ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी रूप से क्या है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इस बात को आपने समझा। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि ये आपको साउथ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन का कौन सा वाला पार्ट है? साउथ पैसिफिक ओशियन है। और इसमें आपको 83 आइलैंड का क्या मिलेगा, एक कलेक्शन मिलेगा, 22 शेप में मिलेगा। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट बिला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैपिटल क्या है, पोर्ट बिला है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मेलेनेशिया क्या है, 2000 आइलैंड का कलेक्शन है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में हमको देखने को मिलता है। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, हॉट स्पॉट के रूप में काम करता है। मतलब कि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव लोकेशन की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पपुआ न्यू गिनिया है, इधर आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, इधर आपको तस्मानिया ही देखने को मिलेगा, इधर आपको साउथ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। ये बनातू आइलैंड है, इसके कैपिटल पोर्ट विला है। ये न्यू कैलेडोनिया है, इधर आपको सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा, नायरू देखने को मिलेगा, किरीबत्ती देखने को मिलेगा, तुवालू देखने को मिलेगा, बालीस एंड फुटुना देखने को मिलेगा जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। फिर आपको इधर आएंगे तो आपको फिजी देखने को मिलेगा। तो ये सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको न्यू कैलेडोनिया जो कि भी फ्रांस की टेरिटरी है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये वाली मैपिंग से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बने रहते हैं। आपको ये सारा सीक्वेंस याद रखना है। एक आपको नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, एक आपको वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है। क्योंकि अगर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा तो वेस्ट टू ईस्ट के संदर्भ में आपसे लगाने के बोलेगा। पीसीएस में पूछेंगे तो आपको स्पेशली लोकेशन पूछ लेंगे कि कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा, रिवर नील चर्चा में है, तो सबसे पहले हमें पढ़ने की आवश्यकता है। रिवर नील आप इधर देख पाएंगे, लेक ऑफ विक्टोरिया है, यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, इधर से जाती हुई। इसको जो यहाँ से जो रिवर ऑरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं वाइट नील। ठीक है, और इधर से लेक टाना से जो ऑरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं ब्लू
नील रिवर। ये दोनों सूडान की राजधानी इधर आपको खार्तूम मिलेगी, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो ये यहाँ से मिलकर बनती हैं, इसको बोलते हैं हम नील रिवर, जो कि इजिप्ट का कायरो यहाँ से मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। ये पूरी इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। इस बात को आप देखेंगे। लेक ऑफ विक्टोरिया क्या है, तो कमेंट करके बताएंगे कि लेक ऑफ विक्टोरिया से कौन सी लाइन होकर गुजरती है, कि कर्क रेखा, मकर रेखा, मेडिटेरियन लाइन है वो होके गुजरती, एक ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नाइल रिवर की बात करें तो 660 किलोमीटर साउथ, मतलब कि एक लंबी रिवर है। ब्लू रिवर को ज्वाइन करती है सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है। फिर 10% कंटिनेंट में ये बेसिन कवर करती है, और इसके अलावा ये 11 कंट्री से होकर बहती है, जो कि अफ्रीका की जो 11 कंट्री है वहाँ से होकर फ्लो होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्पेशली ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वाइट नाइल, द ब्लू नील और द अटवरा, ठीक है। तो इन 3 रिवर आपको याद रखने की आवश्यकता है, इसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर मैप की बात करें तो इधर आप देखेंगे लेक ऑफ विक्टोरिया हमने पढ़ लिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं खार्तूम है, ठीक है, सेन्नार डैम है, जबेल ओलिया डैम है, ट्रेजरस डैम है, ठीक है, लेक ऑफ टाना हमने पढ़ लिया, एक ग्रेट रेजोनेंस डैम है, अवे रिवर है। ये सारी चीज़ें आदिस अब मतलब कि आदिस अबावा है, ये सारी चीज़ें इधर आपको लेक मतलब कि रिवर अटवरा देखने को मिलेगी, जो कि नाइल रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरी है। ये सारी बातें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो प्रश्न बनता है वो कभी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो रेस्पेक्टिव लोकेशंस होंगी वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछ ले, हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि अफ्रीका के 12 कंट्रीज होकर गुजरती है, जबकि कितनी कंट्रीज होकर गुजरती है, 11 कंट्रीज होकर गुजरती है। अब आपको उन कंट्रियों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कंट्री के नाम क्या है, केवल एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आजकल उसका फैक्ट को लेकर काफ़ी लगाव बढ़ गया है, तो वो फैक्ट के रूप में आपने डाल सकता है। तो अगर आपको फैक्ट याद होगा तो हो सकता है आप पूरा क्वेश्चन उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वही सारी चीज़ें इधर देखने को मिलती हैं, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, तो सारी चीज़ इधर आपको देखने को मिलेगी। एक बार आप पॉज करके सारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ब्लैक सी चर्चा में था, इसको यूक्साइन सी भी बोलते हैं ब्लैक सी को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यूक्साइन जो ब्लैक सी है वो आपको साउथ में आपको पॉन्टिक माउंटेन देखने को मिलेगा, मतलब कि इधर आपको पॉन्टिक माउंटेन देखने को मिलेगा। फिर आप उधर जाएंगे ईस्ट में आपको कैकेकस माउंटेन देखने को मिलेगा, इधर आपको कैकेकस माउंटेन देखने को मिलेगा। फिर आपको क्रीमिया माउंटेन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, ऊपर आपको क्रीमिया माउंटेन देखने को मिलेगा। तो इसकी बाउंड्री कौन कौन सी माउंटेन कवर करते हैं, ये पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा, तुर्किश स्टेट की बात करें तो इधर आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको बॉस्फोरस, फिर आपको सी ऑफ मरमरा, इसको हम बोलते हैं सी ऑफ मरमरा बोलते हैं। और सी ऑफ मरमरा बोलेंगे तो इधर आपको स्टेट ऑफ दार्जिलिंग देखने को मिलेगी, इधर आपको बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगी, और इधर आपको एजियन सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से होते हुए मतलब कि पहले आप पहले कहाँ जाएंगे, दार्जिलिंग स्टेट जाएंगे, फिर आप सी ऑफ मरमरा जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, बॉस्फोरस स्टेट जाएंगे, इसके बाद आप ब्लैक सी जाएंगे, और इसके बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे, सी ऑफ अजोब पहुँच जाएंगे। तो ये आपको पूरा कनेक्शन याद रखना है, क्योंकि आपसे कनेक्शन से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सी इस बार चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपको ब्लैक सी की जो कुछ लोकेशंस हैं वो भी आपको याद रखना है, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं वो याद करोगे, फिर इसकी बाउंड्री कंट्री याद करोगे तो वो काफ़ी बड़ा रहता है। सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप अगर 3-4 बार मैपिंग को देख लें तो आपकी वो कॉन्शियस माइंड है वहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो आपके सामने अगर प्रश्न आएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो कंट्री की बात करें, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, इधर आप देखेंगे यूक्रेन, और इधर आप देखेंगे रसिया, ठीक है। ये सारी कंट्री, इधर आपको देखेंगे जॉर्जिया, ये सारी कंट्री आपको इधर देखने को मिलती हैं। अब जो इधर आपको अभी हमने देखा तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, मतलब कि अर्थक्वेक आया, तो क्यों आया, क्योंकि जो पॉन्टिक
माउंटेन है और जो अरेबियन माउंटेन है आपस में उनका थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, इसके कारण यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला और इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ क्यों आया, क्योंकि ये भी चर्चा में था तो इसलिए हमने इसको ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हमने इसकी सारी कंट्री देखनी। एक आइलैंड और चर्चा में था जिसको हम बोलते हैं जिम्नी आइलैंड। जिम्नी आइलैंड क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर रसिया ने हमला कर दिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था। इधर आपको देखने को मिलेगा जिम्नी आइलैंड, इधर इधर आपको देखने को मिलेगा। रसिया यूक्रेन का पार्ट था, रसिया ने हमले कर दिया, अपने कैप्चर में कर, इसके कारण ये चर्चा में था। तो जिम्नी आइलैंड आपसे पूछा जाएगा कौन सी सी में है, तो आप बता देंगे ब्लैक सी में है। ठीक है, जो कि डेनू, यहाँ से डेनू रिवर बहती है, डेनू रिवर के मुहाने पे आपको जिम्नी आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ और चीज़ें चर्चा में थी वार के कारण, तो आपको कुछ रीजन आपको याद रखना है। लॉन्स याद रखना है, दोनस्तिक याद रखना है, मरीपुल से याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, खैरसन याद रखना है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। करकिव आपको याद रखना है। ठीक है, क्यू आपको याद रखना है, लिविव आपको याद रखना है, सुमे आपको याद रखना है। तो ये आपको रेस्पेक्टिव लोकेशन भी याद रखना है और स्पेशली याद भी रखना है कि कहाँ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि ब्लैक सी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियन सी। तो एजियन सी हमने अभी पढ़ा, ये हमारा एजियन सी है। इधर आपको एजेंसी, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि एजेंसी कहाँ है, तो आप बता देंगे मेडिटेरियन सी में है। ठीक है, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो तारासियन सी आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ क्रेट आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको दार्जिलिंग स्टेट देखने को मिलेगा, इधर आपको सी ऑफ मरमरा देखने को मिलेगा, इधर आपको बॉस्फोरस देखने को मिलेगा, फिर उधर जाएंगे तो ब्लैक सी देखने को मिलेगा, फिर और उधर जाएंगे तो आपको अजोब सी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हम अगर इधर से अटलांटिक ओशन से इधर आएंगे तो आपको इधर अल्बोरन सी आपको देखने को मिलेगा, इससे प्रवेश करेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, अल्बोरन सी। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको बेलेरिक आइसलैंड के बाद आपको बेलेरिक सी मिलेगा, फिर आपको लिगोरियन सी मिलेगा, फिर आपको टायरेन सी मिलेगा सिसिली के पास। ठीक है, फिर आपको आयोनियन सी मिलेगा, फिर आपको एडियाटिक सी मिलेगा। यहाँ से प्रश्न यूपीएससी ने पूछ चुका है। अब एडियाटिक सी से कौन कौन सी कंट्री लिखती हैं, तो इटली लगता है, स्लोवेनिया लगता है, क्रोएशिया लगता है, बोस्ना हर्जेगोविना लगता है, मोंटीनेग्रो लगता है, अल्बानिया लगता है, ग्रीस लगता है। ठीक है, फिर आप इधर आएंगे तो आपको सी ऑफ क्रेट मिलेगा, फिर आपको इधर आएंगे अजय एजियन सी मिलेगा, इधर आपको दार्जिलिंग स्टेट, इधर आपको सी ऑफ मरमरा, इधर आपको बॉस्फोरस स्टेट, इधर आपको ब्लैक सी, इधर आपको अजोब सी। तो पूरा हमने यहाँ से प्रवेश किया और ब्लैक अजोब सी तक पहुंचे। तो ये सारा सिक्वेंस आपको याद रखना है। अब मेरिटाइम की कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कंट्री हैं, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है, तो यहाँ से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन लगेगा, फिर आपको मोरक्को लगेगा, फ्रांस लगेगा, इटली लगेगा, और ये सारी कंट्री तो लगेंगी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्ना हर्जेगोविना, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, और इधर आएंगे तो आपको टर्की, और इधर आएंगे तो आपको सीरिया लगेगा, लेबनान, इजराइल लगेगा। ठीक है, गाजा स्ट्रिप भी लगेगा, इजिप्ट लगेगा, लीबिया लगेगा, टूनिसिया लगेगा, अल्जीरिया और मोरक्को यहाँ से मेडिटेरियन सी से लगेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो पूरी हमने ये वाली लोकेशंस कर ली है, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। आप इजीली 3-4 बार इस चीज़ को देखेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, क्योंकि हर बार बार देखने से वो चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जब वो चीज़ आपके सामने आती है तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। यही हमको इसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आप कुछ ट्रिक दे दो। अब ट्रिक से क्या होगा, थोड़ा सा आप ट्रिक को याद करेंगे तो कितनी ट्रिक याद करेंगे आप, ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक याद करने के बाद फिर उसकी कंट्री याद करेंगे, तो इससे क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। कुछ मामलों में सही भी होता है, कुछ मामलों में लेंदी भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अच्छी तरीके से बनते हैं। और 1-2 प्रश्न सही होने का मतलब है कि आप सिलेक्शन से करीब पहुंच गए, 1-2 प्रश्न गलत होने का मतलब है कि आप सिलेक्शन से पूरी तरह बाहर हो गए। इस बात को आपको समझना होगा।
पूरा रेस को आपको समझना होगा कि यूपीएससी की साइकिल क्या है, यूपीएससी किस तरीके से हमको टैकल करना चाहिए, यूपीएससी में किस तरीके से हमको देखना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यूपीएससी से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैपिंग से इस एरिया से आए हैं आप देखेंगे आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। और आने वाले एग्जाम में चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अदर कोई एग्जाम हो, आप यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कौन कौन सी टॉपिक करना है, हम इजीली करेंगे। ठीक है, इस बात को समझेंगे। और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम इतना मिल नहीं पाता है क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, मध्य प्रदेश शासन में। ठीक है, और जितना टाइम मिलता है आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा। बाकी ये वाली मैपिंग सीरीज तो चलेगी ही, मैं चलाऊंगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।